आज मैं आपको वेलकम करना चाहता हूँ हमारे पाइथन के स्टार्टिंग कोर्स में। तो यहाँ से मैं आपको आज से सिखाने वाला हूँ पाइथन एकदम बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें चलेंगी। और यहाँ पर मैं आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों के साथ मिलाऊंगा और उन्हें बताऊंगा और प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा। और देखो, कोई भी चीज़ अगर आप सीखना चाहते हो, सबसे पहले उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना जरूरी है। आप वीडियो कितनी भी देख लो यूट्यूब पर, लेकिन आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसा ट्यूटोरियल भी आपको कहीं नहीं मिलेगा इतनी डेप्थ और इतनी बारीकी से कि आपको किसी भी क्लासेस को ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कहीं से भी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ले सकते हो और आप इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ सकते हो, या फिर इस कोर्स को आप अच्छे से समझ सकते हो। हाँ, मानता हूँ इसमें मैं चीज़ें थोड़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगी और एकदम इंस्टीट्यूट लेवल होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टिंग सीधे स्टार्ट करते हैं हम अपने इस पाइथन कोर्स को। और यहाँ पर आपको हर रोज नई नई क्लासेस देखने को मिलेंगी और पाइथन से रिलेटेड ही मिलेंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज known for its simplicity, रीडेबिलिटी एंड वर्सटैलिटी। देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड है यानी कि ये इंटरप्रेटर पर काम करती है। जर्नल पर्पस है यानी कि सामान्य कार्यों में काम आती है, यानी कि हर एक काम में आप इसे ले सकते हो। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी यानी कि इसका जो साधारण सा रूप है उसके लिए जानी जाती है। और ये इतनी इजी होती है कि आप इसमें मतलब कुछ भी आप लिख दो वो किसी को भी समझ में आएगा कि हाँ, इसमें आपने क्या लिखा है। तो ये बिगिनर्स के लिए एकदम इजी लैंग्वेज होती है। ठीक है, एंड वर्सटाइल यानी कि काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल होती है। वर्सटाइल का मीनिंग होता है अनेक गुणों वाली, यानी कि आप इससे एक लैंग्वेज से, पर्टिकुलर एक लैंग्वेज से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे वेब वेब डेवलपमेंट कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो। आप यहाँ पर मतलब पाइथन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हो इसके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अब चलते हैं नीचे। तो देखो, आपको यहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले द बर्थ ऑफ पाइथन। 1980 से 1991 के बीच में पाइथन का जो बर्थ है वो हुआ था। क्रिएटर इसके हैं गुडो वन रेशन, आप यहाँ पर देख सकते हो। और डच प्रोग्रामिंग एट CWI। देखो, ये सारी चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। पूरा बेसिक्स और हिस्ट्री मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, अगर आप चाहो तो फिर इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हो। ये पाइथन की जो डेफिनेशन है वो है। ठीक है, और उसके बाद इंटरप्रेशन डिजाइन एज सक्सेसर टू द एबीसी लैंग्वेज। उस टाइम पे कोई एक एबीसी लैंग्वेज थी, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस पाइथन के जो भी डेवलपर थे उन्हें पसंद नहीं आया। तो उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपना खुद का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाएंगे और जिसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा सिंपल होगा। ठीक है, तो उन्होंने अपने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब इसकी नाम रखने की बारी आई तो इन्होंने एक, इनका फेवरेट सर्कस चलता था उस टाइम पे, मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, अ ब्रिटिश कॉमेडी शो, जिसके नाम पर इन्होंने उसका नाम पाइथन रख दिया। फर्स्ट रिलीज जो था पाइथन का 0.9.0 इन फरवरी 1991 में इन्होंने रिलीज करा था। और ये तब से लेकर के आज तक पूरी तरह से फ्री है। ठीक है, सॉरी, तब से लेकर के आज तक ये पूरी तरह से फ्री है। आप इस हिस्ट्री को नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद अगर की माइलस्टोन्स की बात करें तो 1994 में पाइथन 1.0 आया था। इंट्रोड्यूस फंक्शन प्रोग्रामिंग टूल लाइक लैम्डा, मैप, फिल्टर एंड रेड्यूस, मॉड्यूल स्टाइल फॉर कोड यूजेबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये स्टार्टिंग में आई हुई थी 1994 में पाइथन 1.0 के साथ। 2000 में पाइथन 2.0 आया जिसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, गार्बेज कलेक्शन, ये सारी चीज़ें ऐड करेगी। और उसी टाइम पर प्रिंट को भी एक स्टेपल लेटर रिमूव्ड इन पाइथन 3। ठीक है, उस टाइम ही पर ही प्रिंट भी जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन इसे बाद में हटा दिया गया था। और उसके बाद इसे एक फंक्शन के रूप में 2008 3.0 में, पाइथन 3.0 वर्जन में, बैकवर्ड इनकम्पेलेबिलिटी ओवरहॉल टू फिक्स डिजाइन फ्लॉक्स और की चेंजेस इसमें जो हुए थे, चेंजेस जो हुए थे उस टाइम पर प्रिंट को बिकम अ फंक्शन बना दिया गया था। और उस टाइम पर दो ऑपरेटर भी हमें मिले थे, जैसे एक
फॉरवर्ड स्लैश और डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, इसमें जब आप इसका यूज़ करोगे तो ये फ्लोटिंग टाइप नंबर आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन डबल फॉरवर्ड स्लैश आपको इंटीजर प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसी में ऐड होता है अडॉप्टेशन वाज स्लो ड्यू टू कंपेटिबिलिटी इशू बट पाइथन 2 वाज ऑफिशियली रिटायर्ड इन 2020, यानी कि 2020 में पाइथन 2 जो था वो ऑफिशियली रिटायर हो गया। अब इसके बाद आते हैं पाइथन फिलोसफी पर। तो जेन ऑफ पाइथन रन इम्पोर्टेंट दिस, यानी कि इस टाइम पर ही आपको पाइथन में इंपोर्ट देखने के लिए मिला था। और इन चीज़ों को आप बहुत ही इजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि गुडो वन रेसन ने विजन था उनका अ लैंग्वेज दैट प्रियोरिटाइज ह्यूमन रीडेबल कोड ओवर मशीन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि उनका ये था कि मतलब जो भी वो कोड बनाए उनको ह्यूमन अच्छे से पढ़ सके और उसका जो बाइनरी फंक्शन है उसे ही सिर्फ मशीन लैंग्वेज जो है वो पढ़ सके। ठीक है, तो यानी कि इन्होंने जो लैंग्वेज बनाई थी वो इतनी ज़्यादा इजी थी कि कोई भी उन्हें आसानी से अंडरस्टैंड और रीड कर सकता था। अब अगर देखें पाइथन का रेस टू फेम, तो 2000 में 2010 और 2020 ये तीन जो थे इसमें बहुत ज़्यादा रोल अपना प्ले किया है। जैसे 2010 में एआई और मशीन लर्निंग के लिए दो लाइब्रेरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, टेंसाफ्लो और पाईटॉर्च। पांडास मैटप्लॉटलिब, ये सारी चीज़ें डेटा साइंस 2010 का ही कोर्स है। और देखो हमारे इंडिया में ये अब जाकर के इतना ज़्यादा जो रन में है, ये फंक्शन अब रन में इतना ज़्यादा हुआ है। और ये सारी चीज़ें पाइथन में 2010 में ही इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। 2020 में डोमेटेशन, ऑटोमेशन, क्लाउड कंपाउंडिंग एंड एजुकेशन यूज से स्कूल में भी इन्हें पढ़ाना चालू कर दिया गया था। भाई साहब कौन से स्कूल में पढ़ाना चालू किया था। कल्चरल इम्पैक्ट इसमें बहुत सारे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब उतना देखने लायक नहीं है, लेकिन ईस्टर एग्स में ट्राई इम्पोर्ट और हेलो जैसे फंक्शंस का जो इंट्रोड्यूसन था वो हो चुका था। इसके बाद पाइथन टुडे आज देख सकते हो आप रैंकिंग के मामले में पाइथन जो फर्स्ट नंबर पर रैंक करता है। बिग यूज़र है गूगल, नासा, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई एंड इवन द CIA। CIA आप जानते होंगे अमेरिका की एक एजेंसी है। फ्यूचर में देखा जाए तो फोकस ऑन परफॉर्मेंस, फास्टर इंटरप्रेटर लाइक PyPy एंड स्केलेबिलिटी। तो देख सकते हो पाइथन का जो हिस्ट्री था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी बट कल से हम ज़्यादा फोकस करेंगे चीज़ों पर। और अभी आप, अगर आपको इतनी चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली तो बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं करा तो फिर आप एक एक करके चीज़ों को पॉज करके नोट डाउन करते चलो। और मिलते हैं कल एक नई वीडियो में या फिर एक नई क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड राधे राधे।